अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान खुदा, आपने जो अपना जीवित वचन हमारे लिए दे दिया खुदावन। पिता सच में आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर ये वचन हम जानते हैं खुदा कि हमारे जीने का, हमारे चलने का, उठने बैठने का आधार है, और इसी वचन के कारण हम जिंदा हैं, तेरे वचन के कारण हम जीवित हैं खुदावन। तो सच में मेरे पिता परमेश्वर वही जीवन की भरपूरी खुदा तेरे वचन के साथ खुदा परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ता जाए। तेरा उद्धार खुदा परमेश्वर यहाँ पे बैठे हर एक जन के जीवन में बढ़ता जाए। कोई भी अंधकार, कोई बुराई, कोई समस्या आज से ना ठहरे, कोई अपवित्रता पिता आज से इनके जीवन में ना ठहरे। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर जब ये वचन सुने पिता, इनकी जिंदगी बदल जाए, और ये पिता परमेश्वर हर एक श्राप से, हर एक मौत के रास्ते से खुदा परमेश्वर दूर हो जाए, और पिता तेरे जीवन के मार्ग पे चलते रहे खुदावन, यीशु के नाम में। खुदावन सच में इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को खुदावन आप सुने और कबूल करें, और वचन का प्रकाश हमारे अंदर भरे खुदावन, यीशु के नाम में। बोले आमीन, आमीन, बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन सुनने के लिए तैयार है? अपने पड़ोसी से बोले तैयार है? तैयार है कि नहीं? क्या कह रहा है? गर्मी लग रही है? हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 6 उसका 35 वचन। यूहन्ना अध्याय 6 उसका 35 वचन क्या लिखा? यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या आप उसके पास आए हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? पास आने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप उसके भवन में आए हैं। परमेश्वर चाहता है आप पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित हो जाए। हालेलुया। आपका मन, आपका ध्यान कहाँ हो? प्रभु के ओर हो, उसकी बातों पे हो। आप क्या कर रहे हो? आपका बच्चा क्या कर रहा है? आपके परिवार में लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? इस बात को परखें कि वचन के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रभु के पास आने का मतलब वचन को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ कि अभी भी अगर घर के बारे में सोच रहा है, घर कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं तिजोरी की चाबी बंद की है कि नहीं की है, तो उस चीज से निकल आओ, प्रभु के पास आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, आया कि नहीं पड़ोसी आपका? हो सकता है किसी की दुकान छोड़कर आया हो, कोई दुकान खोलकर आया हो। हालेलुया। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, जब आप प्रभु के पास है या कहीं भी हैं आप, तो आपका मन, आपका ध्यान प्रभु के पास होना चाहिए। और वचन कहता है कि जो उसका मन प्रभु के पास लगा रहता है, वचन कहता है कि वह कभी भूखा न होगा, कभी प्यासा न होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है? यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? आप जीवन की रोटी समझ रहे हैं कि नहीं? कौन है? यीशु मसीह है। अगर आप उसको जान गए, उस पर विश्वास कर लिया, मैं कह रहा हूँ कि आप कभी भूखे और प्यासे नहीं हो सकते। आप कभी भी बीमारियों में, समस्याओं में नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग मसीह में होते हुए भी आप देखेंगे बीमार है, समस्या में है, परेशानियों में है। क्यों है? हालेलुया। क्योंकि वो जीवन की रोटी को क्या कर रहे हैं? सही से नहीं खा रहे हैं, सही से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और लिखा है कि जो मेरे पास आता वह कभी भूखा न होगा। आप हो सकता है कि अभी भी कंगाली में हो, अभी भी खटी होगी, कर्जे में होंगे, अभी भी आपकी परेशानियां दूर नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं होती? प्रभु के पास आने से भी क्यों आपकी भूख नहीं मिटती? क्यों आप भूखे रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि आपको, वचन कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो जा रही है मेरे ज्ञान न होने के कारण।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके अंदर न होने के कारण, उसकी रोटी आपके अंदर न होने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन आधा अधूरा करते हैं। हालेलुया। विश्वास करेंगे और सोचेंगे कि ये भी चीजें कर लेते हैं ताकि लोग खुश हो जाएं, हमारे पड़ोसी खुश हो जाएं, हमारे रिश्तेदार खुश रहें, हर चीजें खुश रहें। अगर ये चीजें करने के लिए आप प्रभु के लिए विश्वास करते हैं तो आप अभी भी भूखे और प्यासे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप सच में दुनिया की परवाह करना छोड़कर कि लोग क्या कहेंगे, जो सही है आप प्रभु में करते रहें, मैं सच बता रहा हूँ आप कभी भी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप उसके वचन के द्वारा तृप्त किए जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर घटी को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं कह रहा हूँ आपके लिए स्वर्ग मेरा परमेश्वर खोल देगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको पूरे मन से प्रभु के करीब आना होगा, उसके पास आना होगा। जो उसके पास आएंगे वही भूखा नहीं होगा। हालेलुया। क्या आप उसके पास आ रहे हैं कि बस यहाँ पे तो आए लेकिन घर पे जाकर कोई सुर्ती बना रहा है तो भैया थोड़ा सा हमको भी दे देना। हालेलुया, हालेलुया। आपका दोस्त शराब पी रहा है तो संगति में चले जाना कि चल भाई हम भी पी लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई शराबी रिश्तेदार आ गया तो भाई उसको खुश करने के लिए हम भी पी लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा क्या कर रहे हैं आप परमेश्वर की इच्छा नहीं, परमेश्वर के करीब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर चिल्लाते हैं कि मैं प्रभु में हूँ लेकिन प्रभु मेरी सुन नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपने प्रभु की सुनी कि प्रभु आपकी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार अगर आप चाहते हो कि सच में मेरा प्रभु सुने, मैं कह रहा हूँ लगातार आप परमेश्वर के सुनकर देख लेना। हालेलुया, हालेलुया। आप उसकी बातों को लगातार मान के देख लेना। मैं सच बता रहा हूँ कि आप अगर उसकी सुनने लगेंगे वह आपका 100 सुनेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप उसकी 100 गुना आपके सुनेगा। यीशु के नाम में समझ रहे कि नहीं? लेकिन मनुष्य क्या कर देता है? मैंने बताया था इजरायलियों को जब वो जंगल में जा रहे थे, जब मूसा उनको निकालकर उस जगह से निकालकर गुलामी से निकालकर बाहर लेकर आ रहा था तो उनको गुलामी अच्छी लगने लगी जंगल में भटकने से अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहाँ चले गए? जो 40 दिन का जो रास्ता था उन्होंने 40 साल बना लिया। कुड़कुड़ा कर अपने जीवन से परमेश्वर को कुड़कुड़ा कर, गलत चीजों को मानकर, गलत चीजों को बनाकर। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने जो है बछड़े का मूर्ति बनाकर उसको लगे पूजने, उसको लगे बहुत कुछ करने। हालेलुया, हालेलुया। और जो रास्ता उनको 40 दिन का जो रास्ता था वो 40 साल लग गए उनको जंगल में भटकते भटकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बता दूं कि बहुत सारे विश्वासी होते हैं, प्रभु के पास तो आते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कुछ काम बनते हैं ठीक, फिर आते आते नहीं बनते तो सोचते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं, प्रभु से थोड़ा दूर हो जाते हैं। हालेलुया, और फिर जब ज्यादा परेशानी आ जाती है, सब जगह से थक जाते हैं तो फिर प्रभु के पास आ जाते हैं। हालेलुया। और ऐसे ऐसे वो करके अपनी चंगाई, अपने छुटकारे को वो कई सालों का बना लेते हैं। जो महीनों में, जो 2 दिनों में, 2 हफ्तों में, 4 हफ्तों में होने वाली चंगाई है वो उसको कई सालों की बना लेते हैं, वो उसी में पड़े रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ आपको तैयार रहना है। शैतान क्योंकि इस समय अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ विश्वासियों को और लोगों को नाश करने के लिए निकल गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि कोई विश्वासी की गवाही बने, वो पढ़े। वो चाहता है कि बस नाश हो और नाश हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान किस लिए आया? नाश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान किसी का भला कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तो इस बात को समझना होगा कि शैतान की चाल को आप अगर प्रभु से दूर भटकेंगे, तुरंत जो है शैतान फाड़ खाने के लिए तैयार है और वो विश्वासी को ऐसा चाहता है कि वो अकेला मिले और उसको फाड़ खाए। हालेलुया। आप जंगल में देखते होंगे भैंसों का झुंड जब चढ़ता है, आपने डिस्कवरी चैनल पे और बहुत सारी चीजों पे देखा होगा कि जंगल में जब हिरण का या फिर भैंसों का जो झुंड होता है जब साथ में चलता है तो शेर जो है किनारे जो है घात लगा के बैठा रहता है कि किसी को पकड़ के खा जाएंगे, होता है कि नहीं। और जो कमजोर होता है या झुंड से जो बाहर होता है, जब वो अकेला पड़ जाता है, बाहर चला जाता है झुंड से, तो शेर उसको क्या करता है, उसका शिकार कर लेता है, उसको मार देता है, उसको फाड़ खाता है कि नहीं। हालेलुया। ऐसे ही जब आप कलीसिया से एक जुड़कर हर संडे प्रभु के भवन में होते हैं तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। लेकिन जब लोग सोचते हैं कि नहीं यार यहाँ कुछ नहीं है, इधर उधर लगते हैं भटकने, तो फिर क्या करता है शैतान। वचन क्या कहता है कि जब मनुष्य जब आया था प्रभु के पास, उससे 7 गुना बुरी उसकी हालत हो जाती है अगर वो प्रभु से दूर होता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो शैतान ऐसे ही फाड़ खाने के लिए, आपको अलग करके फाड़ खाने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो मैंने क्या कहा आपको, पिछले संडे आपने बताया था कि आपको सारे हथियार बांध लेने हैं ताकि शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया। आप अगर हर संडे आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि वो हथियार आपके अंदर बढ़ता जाएगा। आप ट्रेंड हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। जैसे सिपाही होता है बिना ट्रेनिंग के अगर बॉर्डर पे चला जाए तो वो अपने लिए भी नुकसान करेगा और लोगों को भी नुकसान करा देगा। हालेलुया। तो आप भी अगर तैयार होकर लड़ना चाहते हैं तो हर वचन को, हर संडे वचन को परमेश्वर के साथ जुड़कर सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसके भवन में उपस्थित होकर चलना और उसके भवन में वचन को सुनकर चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि अगर सच में उसके साथ, वचन के साथ चलते हैं और संसार के शैतान के बहकावे में नहीं आते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ आप कभी भी भूखे और प्यासे नहीं होंगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर इतना शक्तिशाली, इतना महान है कि वो आपको जब वो बना सकता है, संसार को बना सकता है, तो आपको भूखा भी नहीं रखेगा यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रभु को सिर्फ अपने छुटकारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं मेरा छुटकारा हो जाए फिर क्या मतलब है। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग ऐसा करते हैं, मैंने एक आपने गवाही सुनी होगी, एक बहन थी जिसने परमेश्वर के वचन को जानकर प्रार्थना किया, सब कुछ ठीक हो गया, एकदम चंगी हो गई। ब्लड कैंसर था, परमेश्वर ने आजाद कर दिया और फिर वो अपने घर चली गई। फिर ना ही वहां पे कहीं प्रभु के पास गई, ना ही कहा संसार में फिर से जो चीजें करते हैं, जो दूसरे देवताओं की पूजा, ये सब चीजें करने लगी। हालेलुया। हालेलुया। और 2 साल बाद सुनने में आया कि वो नहीं रही। हालेलुया। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान लोगों को क्या करता है, प्रभु से दूर करता है और उसके बाद उनको क्या करता है, अकेला करके उनको नाश करता है, उनका शिकार करता है। हालेलुया। तो इसलिए वचन कहता है कि आपको एक साथ रहना है, झुंड में रहना है, ताकि शैतान को कोई मौका ही ना दो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ कि शैतान जो है वो फिर से उसी चीजों में लेकर जाना चाहेगा जिस चीज से आप निकल कर आए हो। समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके पड़ोसी भी यही चिल्लाते हैं कि अरे छोड़ के चल गिनो, सब है कि नहीं, कहते हैं कि नहीं। बाप दादा से हमने कर ली, तू कैसे छोड़ के चल गिला। हालेलुया। है कि नहीं। तो आपके आस पास के लोग भी, शैतान उनके अंदर से क्या कहलाएगा कि तूने तो क्या कर दिया, और आपको कोशिश पूरा करेगा कि आपको उसी चीज में लेकर जाए, उसी चीज में आपको लेकर जाए जिस चीज से आप निकले हो, जिस पाप से आप निकले हो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को। हालेलुया। तो एक बात याद रखना, वचन कहता है, आप जब देखेंगे
कहता है कि जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो आप अगर आपने परमेश्वर के काम में हाथ लगा दिया है तो आपको आगे देखकर और आगे चलते जाना है, क्योंकि पीछे का कोई रास्ता नहीं है, पीछे से सब रास्ते बंद है। अब आपको आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूँ यीशु ने जब कहा है तो आप उसको चिल्लाकर उसको बोलो कि प्रभु तेरा वचन कहता है। आज भी बहुत सारे लोग परेशानियों में, आत्मा में भूखे हैं कि उनका उद्धार नहीं हो रहा, उनकी आत्मा में शांति नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वचन बोलो कि खुदा तेरा वचन कहता है कि तू जीवन की रोटी है। मेरे जीवन में आज ये तेरी इस चीज की भूख है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मेरा परमेश्वर तू दे सकता है। हालेलुया। तो आपको ये विश्वास कर लेना है कि आपको वो देगा यीशु के सामर्थी नाम में। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उनको कैसे क्या मांगना है, कैसे प्रार्थनाएं करनी है। मैं कह रहा हूँ वचन से आपको मांगना है परमेश्वर को। आप वचन से मांगोगे, वचन की एक बिंदु वचन कहता है कि टलेगा नहीं कभी भी। वचन अगर आपकी जुबान से निकल गई तो बिना पूरा हुए, भले ही समय लगे 2 दिन 10 दिन 10 साल लगे, लेकिन बिना पूरा हुए वो नहीं, एक बिंदु भी नहीं टलने वाला यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो वचन पे ध्यान लगाओ। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ कि आपको उसके पास आना है। हालेलुया। जो विश्वास करता है और प्रभु के पास आता है, जिसका दिल दिमाग मन सब कुछ, तन मन धन सब कुछ जो प्रभु को समर्पित है, जो प्रभु के पास रहता है, वचन कहता है वो कभी भूखा और प्यासा ना होगा, वो कभी बीमारियों में, कभी समस्याओं में नहीं रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं आप? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो विश्वास करता है तू? हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आने वाले दिनों में इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आपके बीच से निकलने वाली है कि हैरान होंगे लोग यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ हैरान होंगे लोग, आपके बीच से बड़ी बड़ी गवाही निकलने वाली है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। ने आत्मा में देखा कि आप भी किसी के लिए दुआ करोगे, बड़े बड़े काम होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने देखा आत्मा में भी लोग, आप विश्वास कर लेना। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की ये भविष्यवाणी है, आप लोगों के लिए दुआ करोगे वो छूट जाएंगे बीमारियों से यीशु के सामर्थी नाम में। यहाँ तक कि लंगड़े दौड़ने लगेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। और मेरा परमेश्वर मुर्दों को भी जिलाने वाला यीशु के नाम में। याद रखना कि अगर आप तैयारी में हैं तो शैतान जो अपनी पूरी ताकत के साथ जो आ रहा है तो आपको कई तरीकों से नष्ट करने के लिए, आप अगर तैयार हैं, परमेश्वर भी आपके साथ पूरी सामर्थ के साथ खड़ा है, आपको छुटकारे देने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आपने जितने पढ़े लिखे होंगे न्यूटन का तीसरा नियम जानते होंगे कि जितना जोर आप किसी चीज पे लगाओगे वो भी उतना ही जोर आप पर लगाएगी, है कि नहीं? तो आपको याद रखना है कि अगर शैतान आप पर जोर लगा रहा है तो परमेश्वर उससे कई गुना लगा रहा है यीशु के सामर्थ्य। और शैतान की आज से उसका साम्राज्य नष्ट होने वाला है यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आओ ये पवित्र आत्मा की बातें विश्वास करना, ये वचन की भरपूरी में आपको बढ़ते जाना है। मैंने आपको बताया था पिछले संडे कि वचन क्या कहता है कि उसके प्रभाव में, उसकी शक्ति में आपको बढ़ना है। हालेलुया, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में क्या करना है? आपको पढ़ना है। और मैं कह रहा हूँ कि जस्ट आपको सिर्फ पढ़ना है, उसके वचन पे आप चलना है। मैं कह रहा हूँ कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप परमेश्वर, आप आत्मिक युद्ध में देखेंगे एक बड़ा युद्ध चल रहा होगा यीशु के सामर्थी नाम में, और आप जीत रहे होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया,
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तो कितने परमेश्वर की वो जो आत्मिक तलवार है, जो वचन की तलवार है, लेकर तैयार है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ शैतान का सामना करने के लिए तैयार है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे यीशु के नाम में, और आपको आत्मिक उन्नति में, आत्मिक लड़ाई में जिताए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ जब आत्मिक लड़ाई में आप मजबूत हो जाओगे, ये शारीरिक लड़ाई ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी यीशु के नाम में। जब तक आपका ध्यान रोग पर, समस्या पर, बीमारी पर, शरीर पर लगा रहेगा, वो बीमारी वहीं की वहीं रहेगी, वो समस्या वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने आत्मा पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया, परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया, समस्याएं ऑटोमेटिक दूर होती चली जाएंगी यीशु के नाम में। क्योंकि आप रियलाइज करके देख लेना, आप पढ़कर, वचन में पढ़कर और प्रार्थना में पढ़कर देख लेना, बीमारियां नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कर्जे नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे जो बिगड़े हुए हैं बनते चले जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ सही लाइन पे आ जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। वचन कहता है कि याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। अगर आप चाहते हैं याकूब का घराना होना, तो आपको वचन पे पढ़ना है। याकूब कौन था? जो वचन पे बढ़ता था, वचन से ही चलता था, वचन पे ही और वचन के ही सुनता था। हालेलुया। और उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग होते हैं, अभी भी चिंता करते हैं कि कोई मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, इसलिए मैं ऐसा हो रहा हूँ, ऐसा हो रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन आज से भूल जाना है कि कोई कर रहा है, कोई कर भी रहा है तो आपको बोलना है मैं याकूब के घराने से हूँ, और आपको वचन पे चलना है। मैं कह रहा हूँ आपको कोई तंत्र मंत्र छू भी नहीं पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वचन पे चलना सीख जाओ। कोई तंत्र मंत्र की बात कोई भी करे, कुछ भी खिला दे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या आप उसके पास आ रहे हैं? हालेलुया। अगर आप उसके पास आ रहे हैं अपने मन से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से, तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा और आप कभी भूखे और कभी प्यासे न होंगे यीशु के नाम में। क्या विश्वास करते हैं? क्या उसके पास आते हैं आप? हालेलुया। मैंने क्या बताया? उसके पास आने का मतलब नहीं कि सिर्फ हर संडे प्रभु के भवन में आ रहे हैं तो उसके पास है। हालेलुया। प्रभु के भवन में आकर भी बहुत सारे लोग दूर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे तो रहते हैं कि हम बहुत अच्छे दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन घर पे जाकर क्या करते हैं? वही गालियां देना, वही नशे करना, वही चीजें करना। तो आप प्रभु के पास नहीं है। जैसा आप प्रभु के भवन में सोचते हो कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, वैसा ही आप अगर घर पे भी है, वैसा ही आप हर जगह हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ कि आप कभी भूखे और प्यासे न होंगे यीशु के नाम में। आप कभी कर्जे में ना होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आपको उसके करीब आना है पूरे मन से। आप देखेंगे कि एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि उसने प्रभु की ओर देखा, तो यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है। उसने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा नहीं, मैं जानता हूँ तू मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास में तुझे चंगा कर दिया, क्योंकि वो पूरे दिल से, पूरे मन से उसके पास आया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैंने सुना है ऐसे ऐसे, उसने कहा कि तू ही कर सकता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ विश्वास रखना। मेरा परमेश्वर, अगर आप इस मकसद से आते हो कि दुनिया का कोई भी चीज मुझे छुड़ा नहीं सकती केवल यीशु के सिवा, तो आपको परमेश्वर मेरा जरूर छुड़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आप सोचते हो अपने से, जब से सोचोगे कि मैं अपने से इस चीज को छोड़ सकता हूँ, कोई नशा सोचता है कि मैं अपने से छोड़ सकता हूँ,
वो उस नशे को कभी भी नहीं छोड़ सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर उसका भरोसा प्रभु पे हो कि प्रभु मैं तो इतना सामर्थ्य नहीं हूँ कि मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो जाए तो मैं छोड़ सकता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कोई बुरी संगति से बाहर आना चाहता हूँ। अभी आपने गवाही सुना कि एक बहन को बुरी संगति में लोग ले जाकर क्या क्या उसके साथ गलत किए। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बुरी संगति से दूर रहना, क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग अपना दोस्त बढ़ाते हैं, बहुत सारे देखते हैं गैंग बनाते हैं आजकल, और वो क्या करते हैं अपने ऊपर मुसीबत को लेकर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी बगल में गांव की ही बात है, एक भाई था जो अपने दोस्त के लिए गैंग पूरा बनाए थे। किसी ने उसको उसी में दोस्त में किसी ने बाइक बेच दिया, चोरी की, वो पकड़ा गया और अभी वो जेल में है। और उसको पता भी नहीं क्या हुआ, उसको पता भी नहीं, वो तो सिर्फ पैसे का ले लिया और उसको कुछ पता नहीं। हालेलुया। तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा संगति भी बढ़ाना अपने आप पर मुसीबत लेकर आना है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या करती है, बिगाड़ देती है। तो इसलिए कभी भी चाहे आपकी सहेली बुरी बोलती हो तो उससे दूर हो जाना। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपसे वो बुरा है तो उससे दूर हो जाना। केवल यीशु मसीह का प्रचार, सुसमाचार उसको सुनाना और उससे दूर रहना, उसके पास न जाना। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, मैं सच बता रहा हूँ आप कभी भूखे और प्यासे न होंगे, आप सबसे तृप्त हो किए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम देखते हैं पास्टर जी के साथ यशायाह 40 अध्याय उसका 28 से 31 वचन। हालेलुया। यशायाह 40 अध्याय उसका 28 से 31 वचन। क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि क्या है, अगम है। हालेलुया। 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 क्या आप नहीं जानते? हालेलुया। आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऑप्शन लेके आते हैं। आप देखोगे कि संसार में बहुत से परमेश्वर है कि नहीं? अगर आप सोचोगे कि इस परमेश्वर के पास जाएंगे ठीक हो जाएगा, ठीक, फिर तो इसको देखेंगे, फिर देखेंगे कि नहीं इसको देखेंगे, नहीं फिर अगर यहाँ नहीं ठीक होता तो फिर इसको देखेंगे, नहीं फिर यहाँ नहीं ठीक होता तंत्र मंत्र वाले के पास देखेंगे। अगर ऐसा सोचते हैं कि बहुत से परमेश्वर में किसी के पास जाकर किसी के भी कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप क्या है, भूल में है, गलत तरीके से आप चल रहे हैं प्रभु में। हालेलुया। लेकिन अगर आपका भरोसा केवल ये है कि यीशु ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं, तो आप सत्य और मार्ग के जीवन में हैं और आप उद्धार पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप ही उद्धार पाएंगे, वही उद्धार पाएंगे जो केवल यीशु को ही अपना परमेश्वर मानते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? कितने लोग बात को समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि नहीं? आप सुनते हैं कि नहीं? यहोवा ही सनातन परमेश्वर है, वो पृथ्वी भर का सृजनहार, उसी ने पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हालेलुया। वही आदि का परमेश्वर है, वही सनातन परमेश्वर है, वही सबसे पुराना परमेश्वर है। हालेलुया। 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 और क्या लिखा? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि क्या है, अगम है। वह आपके लिए कभी नहीं थकता है और आपके लिए कभी श्रमित नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है। लिखा है कि वह थके हुओं को बल देता है। हालेलुया। हालेलुया। और शक्तिहीन को क्या देता है, बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। लिखा है कि तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, अगर आप उसके साथ हैं, आप उसको अगर अच्छे से जानते हैं,
अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं, उसको अच्छे से सुनते हैं, अगर आप सुना है आपने, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, हालेलुया। आप जानते हैं कि नहीं, हालेलुया। कोई यहाँ पे है जो यीशु के सिवा कोई और ऑप्शन भी देखना चाहता है, हालेलुया। अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख लो अभी, उसके बाद प्रभु के पास आना, हालेलुया। क्योंकि यीशु के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। क्या बिलीव करते हैं, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो सनातन परमेश्वर जो पृथ्वी का सृजनहार है, वो आपको ऊंचा करेगा, उकाब की नाई उड़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो तरुण है वो थक जाएंगे, वो श्रमित हो जाएंगे, जवान ठोकर खाकर गिर जाएंगे, लेकिन परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की राह देखते हैं, जो यहोवा के वचन पे चलते हैं, वचन कहता है कि वो उकाब की नाई उड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ ये कहने की बात नहीं है, विश्वास करके अगर इस वचन को आपने ग्रहण कर लिया और उसको अच्छे से जान गए, समझ गए, वचन पे अच्छे से चलने लगे, मैं सच बता रहा हूँ कि आपको उड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक पाएगा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ आप ये सबसे आशीषित होंगे यीशु के नाम में। क्या लिखा, परंतु जितने यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे यीशु के नाम में। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ लोग थक जाएंगे, जवान ठोकर खाकर गिर जाएंगे, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो उसकी ओर उसकी सुनते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसके वचन पे चलते रहते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कमजोर होंगे। उनको नया बल मेरा परमेश्वर देगा और उकाब के नहीं उड़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि ध्यान से परमेश्वर के वचन पे अपना ध्यान लगा, जो पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान लगा, जो वचन सीखता है उसको ज्यादा से ज्यादा सीख। मैं कह रहा हूँ कि वचन को आप अगर ध्यान से सुनने लगे, चलने लगे, मैं सच बता रहा हूँ कोई भी अंधकार आपको छू नहीं पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कोई कमजोरी आपको गिरा नहीं पाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर अगर आप उसकी बाट जो दें, मेरा परमेश्वर आपको नया बल आज से दे रहा है यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि प्रभु में सही रीति से चल। अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए नहीं, प्रभु को खुश करने के लिए चल। प्रभु तुझे नया बल देगा यीशु के नाम में। तू उड़ने वाला है, तू ऊंचाई पर जाने वाला यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर तुझे चट्टान पे खड़ा करने वाला यीशु के नाम में। चट्टान पे खड़े होंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ इतने ऊंचाई पे मेरा परमेश्वर खड़ा करेगा जहाँ से आंधी तूफान बीमारियां छू नहीं सकती यीशु के नाम में आपको। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का।